तो भैया क्या होता था, मैं पूजा वगैरह करती थी ना, तो ऐसे ही घर में किसी ने और ने बोला कि ऐसे ही कि भाई ये पूजा करने लगी है ना, तब से हमारे साथ नुकसान हो रहा है, ओहो। कुछ ना कुछ हमारे साथ। ये ऐसी नेगेटिव अच्छा। चीजें उन्होंने बोली भैया। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी पे एक भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी क्योंकि आप समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जी भैया, थैंक यू। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और हम उत्सुक हैं आपके अनुभवों को जानने के लिए। मगर पहला सवाल आपको पहले पूछना चाहूंगा, आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भैया, मेरा पूरा नाम सुषमा है और मैं हरियाणा रोहतक घिलोड़ गांव है एक, रोहतक के पास में ही है। मेरी मैरिज वहाँ पे शादी हुई है, लेकिन अभी जैसे बच्चों की स्टडी और हस्बैंड की जॉब की वजह से हम दिल्ली नजोगढ़ में रहते हैं भैया। अच्छा लगा जानकर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और आप फिलहाल जॉब जी, के कारण, हस्बैंड के जॉब के कारण दिल्ली में रह हस्बैंड रहे की। जी हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जी जानकर। भैया। ये बताइए, जैसे तो आपको तो पता ही है कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो पहले ये बताइए कि जीवन में सबसे पहली बार आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी उनकी पूजा भक्ति कब शुरू की? ऐसा क्या हुआ था जीवन में? मतलब आपने शुरुआत कैसे की और क्या-क्या पाठ वगैरह करते थे? आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी भैया, वैसे तो मैं पूजा वगैरह ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन जब मेरी शादी हुई थी, 9 साल हो गए हैं भैया मेरी शादी को। लेकिन जैसे मेरे जो हस्बैंड हैं वो पूजा पाठ में बहुत ही यकीन करते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मैं तो बस ये था कि पूजा वगैरह की और बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं करती थी। लेकिन बहुत साल हो गए भैया, लेकिन अब जैसे पिछले साल मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई, और उसकी वजह से उनकी जो कंडीशन थी ना, इतनी सीरियस थी कि मैं बता नहीं सकती। डॉक्टरों ने भी ये बोल दिया था कि मुश्किल है, जैसे उनकी ओके। 70% तो कंडीशन इतनी खराब हो गई थी, 30% चांस है उनके ठीक होने के। तो भैया उस टाइम दिमाग में इतना वो चल रहा था कि अब क्या हो, अब क्या रास्ता निकले। तो भैया ऐसे ही फोन देख रहे थे, बस ऐसे ही आपका, जैसे आपकी वीडियो आई, ओके। आपकी वीडियो एक जो लाइव सेशन चल रहा था, जैसे कि भक्त का, ऐसे ही जैसे अभी हमारा चल रहा है वैसे ही एक सेशन चल रहा था। तो भैया उसकी वीडियो मैंने देखी, तो मुझे भी अंदर से ये हुआ कि अगर इनके साथ इतना हो सकता है, तो क्यों ना मैं भी भगवान की थोड़ी करके देखूं, क्या पता भगवान मेरी भी सुन ले। तो भैया आपकी वीडियो देखने के बाद ही अंदर से ये हुआ कि बस अब भगवान का, वो कहते हैं ना कि हम किसी को अपना गुरु बना ले, लेकिन आज तक मैंने किसी को, मुझे समझ ही नहीं आता था कि किसको अपना गुरु बनाए, हुँ। क्योंकि ये कुछ समझ में ही नहीं आता, जिंदगी ऐसे चल रही थी, बस चल रही थी। फिर भैया आपकी वीडियो देखने के बाद कि मम्मी की कंडीशन ज्यादा खराब थी, तो फिर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत हुँ, सारी वीडियो देखने के बाद फिर मन में ये हुआ कि मैं भी एक संकल्प करके देखूं, क्या पता भगवान हुँ, उनकी हुँ। पूरी कर रहे हैं तो मेरी क्यों नहीं करेंगे। जी। फिर भैया मैंने 21 दिन का संकल्प लिया कि मम्मी की जो रिपोर्ट्स हैं, वो जो भी उन्होंने टेस्ट हुँ, वगैरह करवा रखे हैं वो नेगेटिव आ जाएं, कि जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, वैसे उनको बता रहे थे कि ज्यादा ही तबीयत खराब है हुँ, तो इनके चांस बहुत कम है बचने के। तो भैया इतना संकल्प थोड़ा थोड़ा चल रहा था, आगे कुछ कुछ हुँ, चल रहा था, लेकिन 21 दिन पूरा होने से पहले ही हुँ। भैया उनकी जो रिपोर्ट्स आई ना, 1 वीक ही हुआ था भैया, सही बताऊं ना, 1 वीक ही हुआ था। उनकी रिपोर्ट्स में बताया गया कि जो बीमारी बता रहे थे वो नेगेटिव आई है। क्या बात! तो उस दिन सच में भैया इतनी खुश हुई मैं कि मैं तो सोच रही थी हुँ, कि भगवान उनको ही ऐसा सोच रहे हैं। मैंने तो अभी स्टार्ट ही किया है, जब भगवान उनके साथ इतना कर रहे हैं तो पता नहीं मेरी सुनेंगे नहीं हुँ, सुनेंगे। लेकिन 1 वीक में ही भैया मुझे इतना भरोसा हो गया मन में, हुँ, हुँ, इतनी खुश थी मैं उस दिन हुँ, कि भगवान ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। इतना खुश हुई भैया मैं उस दिन, तो सच में मैं किसी को फील
दूसरे को बताते हैं ना तो भैया ऐसा लगता है कि ऐसे ही मजाक कर रहे हैं इन चीजों का। लेकिन जिनके साथ बीतती है ना, जो ये चीज फील करते हैं, उनके साथ तो भैया अलग ही है कुछ। बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता ना, तब तक हमें लगता है कि चलो करके देखते हैं, होता है कि नहीं, ये है, वो है। बट एटलीस्ट देखो, जब प्रभु की मर्ज़ी होती है, तब जाके ये होता है। प्रभु की मर्ज़ी थी कि आपके नाम आप मतलब कहते हैं ना कि आप उनकी शरण में जाएँ, आप भक्ति करें, तो ये उनकी मर्ज़ी के बिना पॉसिबल नहीं होता। और हाँ, संकल्प देखो, संकल्प के बारे में एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा यहाँ पे। जो आपने जर्नी बताई, अच्छी बताई, मतलब आप किस तरह लाइक कैसे चैलेंजेस थे हेल्थ के आपकी मम्मी को, और कैसे वे संकल्प के बाद मतलब उनको उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब देखो, असंभव को संभव केवल बजरंगबली कर सकते हैं। तो संकल्प एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा अभी डे बाय डे प्रचलित हो रही है। मगर उसकी सिंपल डेफिनेशन बोलूँ, हम पाठ ही कर रहे हैं, संकल्प में भी पाठ ही कर रहे हैं। तो जो भक्त पार्टी कर कहता है रहे ना हैं। कि कहते हैं ना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और पता नहीं उनको लग जाता है कि अरे संकल्प, तो चलो लोगों को फ़र्क पड़ रहा है तो हम क्यों ना करें? हालाँकि संकल्प में भी तो हम पाठ कर रहे हैं। तो संकल्प लेना बहुत अच्छी बात है। उससे हम कहते हैं ना नीति नियम में बंधकर प्रभु की भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति और प्रभु करते के हैं। निकट आने का हमें मौका मिलता है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है, चलो संकल्प के दौरान तो आप करते हो, मगर संकल्प समाप्त होने के बाद आपके कार्य प्रभु का सब सही होने के बाद भी आप उतनी ही दृढ़ता से आप भक्ति अपनी जारी रखिएगा। इनफैक्ट डे बाय डे आपकी भक्ति बढ़नी चाहिए प्रभु के प्रति। बढ़नी चाहिए। यस, बहुत उत्सुक हैं हम आपके और भी अनुभव जानने के लिए बहन। प्लीज़ वन बाय वन जो भी आपके अनुभव है डिटेल में शेयर कर सकते जी भैया, अनुभव तो ये लगा लो भैया, 26 जुलाई को, जैसे मैंने 26 जुलाई 2022 से आपके वीडियोस देखना स्टार्ट किए थे, हैं। उसके बाद ही की जर्नी है भैया, ये इतने कम टाइम में ये लगा लो कि इतने सारे अनुभव हैं हुँ, उनके। भैया मेरी शादी जहाँ बता रही हूँ मैं, गांव में हुई हुँ, थी, तो जैसे जो घर बना हुआ है ना हुँ, भैया, वहां पे ऊपर लिखा हुआ है जय श्री राम। क्या बात और मैं कई बार जैसे घर के ऊपर की साइड देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि जय श्री राम क्यों लिखा हुआ है ये ऐसे, है। मतलब कि जैसे इनकी मानता तो श्याम जी की है, ये हुँ, खाटू श्याम बाबा को मानते हैं, लेकिन लिखा हुआ था जय श्री राम। लेकिन भैया अब जो ये साथ हो रहा है ना मेरे, तो मैं उस चीज को ये फील करती हूँ कि ये मेरे लिए ही लिखा हुआ था उन्होंने, कि इनकी भक्ति आपको करनी है। क्या बात है। बहुत अच्छा लगा जानकर, जी। बहुत अच्छा लगा। और भैया एक इंसिडेंट तो ऐसा है कि अभी कुछ टाइम पहले सितंबर में ही क्या हुआ कि दिल्ली से हम यहाँ गांव में आ रहे थे, हुँ, हुँ, तो भैया उस दिन बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हुँ, हो रही थी। सुबह शाम का भैया मेरा रूटीन था, हुँ, लेकिन हुँ, संकल्प मैं तभी करती हूँ जब बिल्कुल ये हो जाए कि ये काम पॉसिबल नहीं हो हुँ, सकता, तब तक मैं संकल्प लेती नहीं हूँ। वैसे पूजा पाठ वगैरह मैं सुबह शाम दोनों टाइम करती हूँ। फिर भैया क्या हुआ कि संकल्प पूरा हो गया था मेरा, वो इच्छा हुँ, मेरी पूरी हो गई थी, तो भगवान ने मेरी सुन ली। पूजा वगैरह का टाइम मेरा वही सेम होता था। उस दिन भैया गांव आना था हमें, तो वहां से भैया हुँ, हम चले, पूजा का टाइम था। पूजा से पहले जैसे हम 5 के अराउंड में निकले थे वहां से, हुँ, तो भैया पूजा का टाइम तो बीच में था, हुँ, ना तो पहले कर सकती थी और ना बाद में। हुँ, तो हम वहां से 5 बजे के राउंड में निकले, बारिश हो रही थी भैया बहुत ज्यादा। हुँ, निकलते निकलते वहां से हमने देखा कि बारिश हो रही थी, तो रास्ते में जो फ्लाईओवर्स बने होते हैं उनकी वहां से जैसे बारिश में मिट्टी वगैरह सारी बह के रोड पे आ गई थी। तो भैया क्या हुआ, मंदिर पड़ता था हनुमान जी का बीच में, वहां से हुँ, जैसे दूसरी साइड होता था वो। हुँ, तो भैया वहां से जैसे मैं दूर से ही ऐसे जय श्री राम बोल के हम वहां से निकले, तो भैया क्या हुआ कि निकलते हुए जैसे गाड़ी वहां से निकलने लगे ना स्पीड हुँ, में, क्या हुआ कि गाड़ी वहां से फिसल गई, मतलब कि हैंड ओके, ब्रेक भी खींच लिया भैया। ओके, और जैसे एक होता है ना बिल्कुल ऐसे हम फर्श पे फिसल जाते हैं, हुँ, गाड़ी ऐसे फिसल रही भैया। और आंखों के सामने ये सीन हो रहा कि अब तो साइड में तो भैया कुछ था ही नहीं, एक साइड रोड था ऊंचे और दूसरी साइड भैया पेड़ वगैरह था, कुछ था ही नहीं वहां पे साइड में। और ये हुँ, लगा लो अगर गाड़ी नीचे की साइड अगर हुँ, उतर गई ना तो पलटेगी ही पलटेगी। ओहो! बचने के चांस तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लेकिन भैया वही चीज है कि भगवान जब हमारे साथ चल रहे हो तो हमें क्या हो सकता है। भैया गाड़ी ऐसे फिसलते फिसलते है ना, ये लगा लो कि जैसे किसी टॉय को हम घुमा देते हैं हुँ, ना, हुँ, 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 ऐसे गाड़ी बिल्कुल साइड से घूम गई। ओके, और हमें एक स्पीड ब्रेकर में भी भैया थोड़ी सी कुछ लग सकता है, लेकिन वहां हमें बिल्कुल भी एक खरोच भी नहीं आई भैया, और हम बिल्कुल सेफ थे। उस टाइम तो भैया ये लगा लो कि हालत ऐसी हो गई थी वो सीन देख के
ये लग रहा था कि पता नहीं आज क्या होने वाला था, पर भगवान जिसके साथ है भैया उनको क्या हो सकता है। और फिर मैंने भैया मम्मी उस टाइम तो दिमाग में बिल्कुल ये नहीं आया हम्म, कि क्या करें, अब क्या होगा। गाड़ी से निकल के मैंने देखा, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हम्म। लेकिन मैंने गाड़ी से निकल के देखा तो गाड़ी की जो हालत थी ना भैया, पीछे से बिल्कुल गाड़ी खत्म थी, पेड़ के अंदर घुस गई थी पूरी ओहो गाड़ी। हो। ये लगा इतना वो चल रहा था भैया। फिर मैंने जैसे घर पे इन्फॉर्म किया हस्बैंड को, और हम्म, देवर के साथ आ रहे थे, जैसे हम हस्बैंड नहीं आ रहे थे, वो हम्म, बाद में आने वाले थे। मैं, मेरा बच्चा और हम तीन ही थे। तो निकलते हुए जैसे फोन किया, मम्मी के पास भी फोन किया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो मम्मी बोल रही फिर वहां से वही है भैया, जहाँ वो बोलते हैं तभी ये सब होगा। मम्मी बोल रही देखा भगवान जब साथ चल रहे थे कि पूजा का टाइम हो गया था, तो भगवान ने सोचा आज वो नहीं है तो साथ में ही चलते क्या हैं। बात है। बहुत बहुत अद्भुत। मतलब कहते हैं ना कि जब प्रभु हर कदम पर अपने भक्त के साथ होते हैं और सब कुछ सही से हो जाने के बाद हमें बाद में रियलाइज होता है कि अरे ये कैसे हम हो गया, कैसे बच गए। ये कैसे हो गया वो हाँ। चीज भैया, अब भी दिमाग में चलती है ना। तो ये सोचती हूँ कि जैसे मजाक सा हो रहा था ना, वो एक जिंदगी ऐसे यहाँ ऐसे हो गए, और फिर एकदम से सब कुछ पलट गया भैया। एकदम से जिंदगी ऐसे क्या पॉसिबल नहीं है भैया उनके अलावा। मुझे तो ये चीज पता चली है उस दिन के बाद से ही, मेरा सच में इतना भरोसा हो गया उन पे, अगर वो चीज हो रही है तो उनके अलावा ये कोई भी नहीं टाल सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो जब वे साथ है तो किस बात की चिंता। एक चुटकी बजा के इस बात आपको की चीज कब उठा के सेफ रख देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। भले पता भी नहीं भले चलेगा। आपकी गाड़ी की जो भी हालत है, जो भी, मगर आपको खरोच तक नहीं आई, तो ये एक लाइक खरोच तक नहीं आई भैया। बड़ी कृपा है आप पर। होता है कई बार ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, कई बार दूर दूर तक हमारी सहायता के लिए कोई आता नहीं है, या मगर सडनली हम बच जाते हैं, या कोई ऐसी शक्ति हमारे साथ होती है जो हमें सेफ रखती है। तो इसका सेफ ये रखती तो है। यही तो संकेत है प्रभु के कि तुम चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। मतलब मैं कहते हैं ना आपके कि साथ हूँ। यस यस, अद्भुत अद्भुत। प्लीज और भी कोई अनुभव हो तो शेयर करें। जी भैया, कुछ टाइम हो गया था, जैसे 5-6 महीने हो गए थे जैसे मुझे ऐसे। लेकिन भैया ये था, मेरा रूटीन ऐसा था कि हम्म, अगर मैं कर रही थी, जैसे मैं सबसे पहले तो मैं भगवान गणेश का नाम लेती थी, जैसे आपने बताया था मैं वैसे ही करती थी बिल्कुल, जैसे गणेश जी का नाम हम्म, लेके फिर मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हम्म, हनुमान अष्टक पढ़ती थी। और जब बिल्कुल ये हो जाता था ना भैया कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम्म, तब मैं बजरंग बाण का पाठ करती थी, वरना मैं यही दो हम्म, करती थी और फिर आरती करती थी। हम्म, बस यही था सिंपल रूटीन भैया कि इतना, क्योंकि है ना घरेलू जिंदगी में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हो पाता। जैसे आप बताते हो कि सुंदरकांड वगैरह उस इतना टाइम तो भैया ये लगा बिल्कुल। लो रूटीन थोड़ा मेरा बिजी था। हम्म, इस लेकिन ये था कि मैं जो कर रही हूँ ना, बस उसी में मेरे को संतुष्टि थी कि भगवान हम्म, ये भी जरूर सुन लेंगे। हम्म, इसी का रूटीन चलता था भैया। तो आधा घंटा तो भैया इनमें लगता ही है, जैसे हम कर रहे हैं तो जी पूजा वगैरह में। तो भैया क्या होता है कि हर फैमिली में कुछ न कुछ नेगेटिव लोग तो थोड़े रहते ही हैं। बिल्कुल। तो भैया क्या होता था, मैं पूजा वगैरह करती थी ना, हम्म, तो ऐसे ही घर में किसी ने और ने बोला कि ऐसे ही कि भाई ये पूजा करने लगी है ना, तब से हमारे साथ नुकसान हो रहा है, ओहो, कुछ ना कुछ हमारे साथ। ये ऐसी नेगेटिव अच्छा। चीजें उन्होंने बोली भैया। जी, वो सोचने वाली बात है ना भैया, अगर इंसान खुद नेगेटिव होगा तो वो सारी चीजें उसको दूसरे की भी नेगेटिव दिखेंगी। राइट। तो भैया ऐसे ही जैसे मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, तो भैया मैंने सच बताऊं उस टाइम गुस्सा भी इतना आया उन पर। और फिर हम्म, लेकिन मुझे उन पर भरोसा था कि मुझे किसी और पर गुस्सा आ रहा है या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन भगवान मेरे साथ है, चाहे मैं पूजा करूं ना या फिर कर रही हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ हैं। तो भैया क्या हुआ कि मुझे हम्म, पता चला कि वो ऐसे ऐसे मेरे बारे में बोल रहे हैं कि वो पूजा कर रही है, इस वजह से हम्म, हमारे साथ ये हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ। भैया देखो, जो हो रहा है दूसरे के साथ वो उनके कर्म हैं, कि बिल्कुल नुकसान हो रहा है जिंदगी में कुछ हो रहा है वो उनके हैं, किसी दूसरे का इफेक्ट दूसरे के पास नहीं जाता, वो चीज है। बिल्कुल। लेकिन वो उनके कर्म है भैया, उनके साथ गलत हो रहा है सही हो रहा है, वो हमारा तो कुछ उसमें है ही नहीं। हम्म, तो फिर भैया मैंने पूजा करना छोड़ दिया, सच बताऊं। ओहो, मैंने ऐसे बोला कि भगवान जी, अब मैं आपकी पूजा है ना सच में तभी करूंगी जब मैं, मतलब कि जो मेरे साथ ऐसे बोल रहे हैं ना मेरे बारे में कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ और मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं आपकी पूजा तब करूंगी जब सामने से मुझे ये बोलेंगे कि हाँ अब कर लो, हम्म, वरना मैं पूजा नहीं करूंगी आपकी। कि मैं आपकी पूजा कर रही हूँ तो आपको और मुझे पता है कि हम कैसे
मैं आपकी भक्ति कैसे कर रही हूँ कि भाई मैं किसी का बुरा सोच के तो कर ही नहीं रही। बिल्कुल। मैं बस ये सोच रही हूँ कि आप हो और मैं हूँ, बस बस हमारा रिश्ता है और किसी का नहीं है। बिल्कुल। तो भैया क्या हुआ कि जैसे पूरा हफ्ता बीत गया, मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था कि कोई किसी के साथ अगर बुरा करता है ना, तो उसको और तो कुछ ज्यादा नहीं भैया, लेकिन ये है कि उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। जो ओके। जैसा करता है उसको वैसा क्या ही बात। फल मिलता है। तो भैया क्या हुआ कि 10 डेज हो गए भैया हम्म। हेल्थ में। आज ये तबीयत खराब है, आज वो तबीयत खराब है। सच बताओ भैया कि मुझे सुन के भी इतना सुकून मिल रहा था कि भगवान, अब हम कर रहे हैं आपकी भक्ति और हमारे बीच में, आपकी और मेरी भक्ति के बीच में दूसरे इंसानों को क्या दिक्कत हो रही है। पूजा मैं आपकी कर रही राइट। हूँ, आप मेरी सुन रहे हो, तो बताओ उसमें उनको क्या दिक्कत हो रही है। तो भैया उनके 10 डेज हो गए, उनकी हेल्थ खराब रोज हो रही ओहो। है, रोज हो रही है। तो ऐसे मेरे को पता चला, तो मैंने, फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं हम्म। कि बस बस भाई बहुत हो गया, अब तो भगवान की पूजा करनी शुरू कर दो, अब तो हम्म। हो गया। अब तो सुन रहे हैं वो सारी। माँ जब किसी दूसरे के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, मैं उनको कुछ कह नहीं रही, मेरे भगवान ऐसे भी नहीं किसी दूसरे का बुरा करेंगे, हम्म। लेकिन वो किसी दूसरे के बारे में क्यों इतना बुरा बोल रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। हमारे भगवान ऐसे थोड़ी ना है कि किसी दूसरे का बुरा करेंगे। हम क्यों बोलेंगे किसी के बारे में बुरा, आज के टाइम में अपना काम ही हो जाता है, वही भैया बहुत है में। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने, क्योंकि कई भक्तों के साथ हो रहा है ऐसा कि उनकी भक्ति दृढ़ होती है, वे नित्य नियम धर्म में रहकर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, मगर कुछ लोग को वो रास नहीं आता। और कई रास नहीं लोग, आती हाँ, भैया जो जी। नास्तिक होता है, अरे ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों। ये देखो, एक बात बोल रहा हूँ, आपके मुख से प्रभु का नाम अगर निकल रहा है तो आप भाग्यशाली हो। मतलब कहते हैं ना कि सौभाग्य है आपका कि आपके मुख से प्रभु का नाम निकल रहा है, आप भक्ति कर रहे हो। और जिनके मुख से नहीं निकल रहा है, जो विश्वास नहीं कर रहे हैं प्रभु नाम में, और जो कर रहा है उसे भी रोक रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। कहता ना कि ऊपर वाले की लाठी पड़ती वो जरूर है, आवाज नहीं ऊपर होती मगर लाठी पड़ती जरूर है। आवाज नहीं होती तो जी भैया। हमें तो एक ही चीज करनी है कि देखो, अगर जीवन में अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले जो आपको रोक रहे हो, या कोई बाधा पहुंचा रहे हो, या आपका बुरा बोल रहे हो, हमें बस प्रभु से यही कहना है, प्रभु, हमें तो आप पर विश्वास है, बस आप आप इस देखो व्यक्ति को सद्बुद्धि दो, जो आपकी महिमा को समझ सके, जान सके। बस प्रभु से, प्रभु ही सारा परिवर्तन लाएंगे, और कर्म तो को छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो उसे उसका परिणाम देख लिया उसने। और कहते हैं ना कि ये होगा, ये चैलेंजेस आएंगे आपकी भक्ति के मार्ग पर, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। आपको रोकेंगे, आपको बुरा भला बोलेंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, ये भी फैक्ट है। मगर अपने भक्ति पथ से आप कभी विचलित मत होना। प्रभु, आप प्रभु सब जानते हैं, ठीक है, कई बार आपके धीरज की भी परीक्षा होगी, तो धीरज रखिएगा, अपने भक्ति को कभी बंद मत करिएगा। जिसको जवाब देना है ना, वो प्रभु ही कोई ऐसी व्यवस्था वो। कर देंगे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, हर एक को अपना अपना जवाब मिल जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िए। जी जी भैया, ये बिल्कुल सच बात है भैया। क्योंकि है ना, अगर हम नहीं बोल रहे ना, सच बताऊं भैया, मैं अब जब से पूजा करने लगी हूँ ना भगवान जी की, हनुमान जी, ऐसा लगता है कि हर टाइम अगर मैं कुछ नहीं बोल रही ना, किसी चीज को मैं साइलेंटली ले रही हूँ ना, तो मुझे पता है अगर मैं जवाब नहीं दे रही ना, तो वो जरूर जवाब देंगे उस बिल्कुल। बात का। बिल्कुल, क्योंकि वे तो जी आपका भैया। मन जानते हैं, उन्हें तो सब पता है कि आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा पता है। ठीक है, तो चैलेंजेस तो आनी ही है, ये कलयुग है। ठीक है, बहुत सारी चैलेंज आएंगी, मगर आपकी भक्ति कितनी दृढ़ है उसकी परीक्षा तब होगी। बस ऊपर वाले पर विश्वास रखो, प्रभु पर विश्वास रखो। जो आपका बुरा करना चाहेंगे, मैंने कई सेशंस में बोला है, या तो वे ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर दूर हो जाएंगे। उनके मन का परिवर्तन ऐसा कर देंगे कि सब पॉजिटिव होने लगेगा। तो सब कुछ प्रभु पे छोड़ दो। आप देखो, एट लास्ट हम जो सांस भी ले रहे हैं ना, उनकी कृपा से ले रहे हैं। तो अपने जीवन की डोरी अगर उनके हाथ में है, एक विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और भी कोई अनुभव हो जी तो प्लीज शेयर करें। जी जी भैया, अभी लास्ट मार्च में हम अभी वहाँ गए थे, बच्चों की छुट्टियां हो रखी थी एग्जाम के बाद। हम्म। तो भैया सडनली ऐसा प्रोग्राम हुआ कि बोल रहे हैं, हस्बैंड बोले कि खाटू श्याम अगर जाना क्या हो बात है। तो चलते हैं। हम्म। तो भैया ऐसा सौभाग्य हुआ कि खाटू श्याम हम
चलने लगे वहां से, तो फैमिली में वही सेम मेंबर्स हम्म, वो भी साथ में जा रहे थे। तो भैया ऐसा हुआ कि वो जाने लगे तो हम जाने, रास्ते में भैया इतना दिमाग खराब हुआ कि वही, जब इंसान दूसरे इंसान को, किसी को खुश नहीं देख रहा, तो भैया उसके साथ जाने का कोई फायदा भी नहीं है। बिल्कुल। तो भैया ऐसा हुआ कि साथ में पॉसिबल हुआ जाना, तो फिर भी भैया माइंड में ये सोच के कि कुछ नहीं, बस भगवान के घर जा हम्म, रहे हैं, तो बस वो अपने आप देखेंगे। तो भैया ऐसा हुआ कि वहां जाने रास्ते में ही ऐसे ही शुरू हो गया, हम्म, बेफिजूल में दिमाग खराब हो गया भैया वहां जाते जाते। तो क्या हुआ भैया, वहाँ खाटू श्याम के, शाम हम 8:30 बजे के अराउंड में पहुंचे। हम्म, तो भैया वहाँ पहुंचने के बाद ऐसा हुआ कि वो बोल रहे हैं कि सुबह मॉर्निंग में नहा धो के दर्शन करके हम्म, और घर चलेंगे फिर। हम्म, तो भैया मेरा तो आपको आप पता ही है, जब मन में जिस चीज की वो होगी तो बस वही रूप चाहिए भगवान का हमें। बिल्कुल। वो चीज है। अब खाटू श्याम के दर्शन तो हो गए, लेकिन मेरा मन ये कि मुझे बालाजी भी जाना है, फिर वहां जाना है, तो बस वो इच्छा, तो भैया आपको पता ही है, बस वहां का तो नाम लेना ही है। बिल्कुल। तो भैया वो बोल रहे हैं कि नहीं बालाजी नहीं जाएंगे। तो भैया आंखों से आंसू गिरने लगे कि क्यों नहीं जाएंगे, हमें तो जाना ही वही है जिसके लिए बिल्कुल। हम आए हैं, हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। तो भैया बोल दिया। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि हमें जाना है, तुम्हें नहीं जाना है तो तुम मत जाओ, लेकिन हम जरूर जाएंगे। हम्म, तो भैया बोल दिया शाम को सुबह 2:30 बजे के अराउंड, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई भैया कि मुझे तो बस जाना है, बस ये लगा रहा। तो भैया हम नहा धो के 5 बजे वहाँ धूप वगैरह करके खाटू श्याम वहाँ से बिल्कुल। लेके फिर हम बालाजी, सालासर बालाजी के लिए क्या बात निकले। है। तो भैया रास्ते में ही शुरू हो गया कि थोड़ा ओपरे वगैरह की जो दिक्कत होती है, अरे इनको ये हो रहा है वो हो रहा है। सच बताओ ना भैया, रात को ही मांगा था मैं, ये भगवान अगर आप हो ना इस धरती पे, तो ये जो बोल रहे हैं ना, सच में इनका रूप आप ही हो, बस जो देखोगे इनका सच, जो ये बोल रहे हैं ना कि ये है ये है, अब आप ही देखो इनका क्या है। मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे तो बस ये पता है कि आपके दर्शन करने हैं, बस मुझे वही हम्म, चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भैया निकले वहां से, आधे रास्ते में पहुंच गए, फिर बोल रहे कि नहीं, नहीं जाना हमें, नहीं जाना, ऐसे ओके। बोलने लग गए। फिर भैया और गुस्सा आ रहा है एक बार तो कि अब निकल गए तो अब किसी हालत में मैं तो वापस घर जाऊंगी नहीं जब तक अरे, मुझे दर्शन नहीं होंगे। अरे, तो भैया वहां से निकलते हुए फिर मैंने बोला कि तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन हम जरूर जाएंगे। तो भैया आपको पता है वो तो सब देख रहे हैं वहाँ। भैया सच बताओ ना, वो ये बोल रहे थे कि इनको ये हो रहा है वो हो रहा है। तो भैया वहां गए ना, आपको पता है भैया वो तो अगर होता है किसी को तो वो तो सब देख लेते हैं वहीं पे, बिल्कुल। और वहां तो जरूर होगा भैया। और वहां गए भैया, तो वहां कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं हुआ। तो सडनली फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि अगर आप बोल रहे थे कि उनको ये हो रहा है वो हो रहा है, वो इस वजह से नहीं जा रहे, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ, हम्म, क्यों नहीं हुआ? फिर वो दिक्कत होनी चाहिए थी ना भैया, जिस वजह से वो हमें रोक रहे थे कि वहां बिल्कुल। नहीं जाना है, इनको ये दिक्कत हो जाएगी, तो क्यों नहीं हुआ भाई वो? क्या बिल्कुल। दिक्कत है ये? फिर वो ये झूठ का एक दिखावा चला रहे हैं कि भाई हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन हमें तो कुछ नहीं दिखा। जब हम सालासर बालाजी चले गए तो भैया वहां भी तो होना चाहिए था ना, बिल्कुल। उसके दर पे जाके तो भैया सब कुछ दिखाने लग जाते हैं वो। बिल्कुल। तो भैया ऐसा हुआ कि मैं तो सच में बोल के आई थी कि भगवान आपको देखना है। अब जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि हमें तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, अब उनकी सबकी आंखों की पट्टी खोल दो जो ये बोलते हैं ना कि हाँ इनको होता है। सच बताओ भैया वहां जाके इतना सुकून मिला, इतनी शांति मिली कि वहां से आने के बाद तो है ना, कि इतना जो लोग झूठ बोलते थे ना हम्म, कि हाँ जी ऐसा है वैसा है, लेकिन उनके सबके पर्दे खुल गए खुल आंखों गए, के खुल गए। कि हाँ अब वो क्या कर रहे थे, अब भगवान ने सब रास्ते खोल दिए बिल्कुल। कि हाँ भाई तुम्हें जो करना है वो करो, और हमें जो करना था वो हमने कर लिया। क्या बात है। अद्भुत। और बिल्कुल अद्भुत। वहाँ एक होता है ना भैया कि वहां जाने के बाद एक जिंदगी में एक इतनी शांति और सुकून मिला मुझे कि वहां से आने के बाद है ना मेरी जिंदगी में ये लगा लो एक, इतने सारे तारों में एक चांद निकल के आता है ना भैया, वैसे ही है कि जिंदगी ऐसे हो गई है मेरी तो कि है ना, कुछ उनके अलावा मेरे को कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है अब, किसी से ना तो मेरे को इतनी टेंशन। कुछ बोलते हैं ना तो भी मैं ये सोचती हूँ कुछ नहीं, बोलते रहेंगे, वो देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल। सब देख रहे हैं। उन्हें तो सब पता है। इतना सुकून मिलता है, अगर उन्हें तो सब उन्हें पता सब है। पता है भैया। बस, और मैंने पहले ही कहा कि अगर लोग अगर आपको रोकना भी चाहेंगे, मगर प्रभु की अगर मर्जी है तो वे अपने पास आपको बुलाएंगे। अगर कुछ अगर उनके साथ गलत अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा भी होती, अगर अगर वो सही भी बोल रहे होते
तो भी वहां पर जाकर प्रभु के दरबार में वे पाव ही नहीं रख पाते, अगर वो ऑटोमेटिकली। जी भैया, पाँव ही नहीं रख पाते, लेकिन भैया उनको तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो वो ये ढोंग का जो नाटक रचा रहे थे ना भैया, वो भी उन्होंने खोल दिया कि हाँ आप देख लो भाई, जो कर रहे थे वो घर वालों को बेवकूफ बना रहे थे, ऊपर वाले को बेवकूफ थोड़ी ना बना नहीं, सकते। बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और सालासर जी धाम जी तो भैया, सालासर बालाजी का तो भैया ये तो बिल्कुल उपकार है मेरे ऊपर, कि मैं जो मांग के आई थी ना मन से, वो मुझे सच में मिला। अद्भुत है, वहां की महिमा ही अद्भुत है। वहां का प्रभु का जो रूप है, रौबदार मूछे, रूप है। ऐसा स्वरूप तो आपको कहते, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखो मैंने, क्योंकि मैंने बहुत सारे अनुभव सालासर बालाजी से जुड़े शेयर किए हुए हैं। भक्त आ रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, संकट मोचन, कष्ट में, जैसे आपका जीवन परिवर्तन सालासर बालाजी, वैसे ही मेरा जीवन परिवर्तन यहाँ पे कष्ट भंजन हनुमान जी के दरबार में जाके हुआ था। बहुत इच्छा है सालासर बालाजी आने की, अगर उनकी आज्ञा होगी तो दौड़े चले हम जाएंगे, आज्ञा होगी तो बहुत बहुत अद्भुत। देखो सही बात बोले। और आपकी आपकी जो तड़प थी ना प्रभु के दर्शन करने की, तो उन्होंने आपको बुलाया ही अपने दरबार में। और कहीं, और ऐसा ही होगा, मैंने आपको पहले ही बोला, जब कोई नेगेटिव होगा ना, तो वो ही ऊपर वाला ही सब दूध का दूध पानी का पानी सबके चेहरे बेनकाब कर देंगे। तो बहुत अद्भुत, बहुत अच्छा जी लगा आपके अनुभव। आपको बात पता है बहन, आज अलग अलग जो अपने अनुभव शेयर किए ना, देखो ऐसा नहीं होता है कि एक भक्त के लिए ना हर दिन एक चमत्कार, ऐसा समझो प्रभु कोई ना कोई लीला करते ही रहते हैं भक्त के जीवन में। एंड थैंक यू वेरी मच। इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति होगी आपको, प्लीज हमसे कांटेक्ट करिएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभवों को दर्शकों तक, भक्तों तक पहुंचाएंगे। एक सवाल और पूछना चाहूंगा, उसी से जुड़ा। कुछ चीज आपने पहले बताई कि आज तो हम आपका अनुभव जान रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव देखे, हमारी बाकी वीडियोस देखी, तो उससे आपको क्या इंस्पिरेशन मिली? जी भैया, ये लगा लो मैं आपकी कोई भी वीडियो नहीं छोड़ती हूँ। जब भी सैटरडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को आपकी वीडियो आती है, मैं चाहे अगर मेरे को उस टाइम नहीं लग रहा है ना, लेकिन मैं आपकी वीडियो देखती हूँ भैया अकेले बैठ के। मुझे जो अकेले में सच बताओ ना भैया, एक माँ जी का आपके साथ वो लाइव चला, तो उनके अनुभव, जिनके बेटा और बहू बाहर जी जी। दूसरी कंट्री में थे जी, जामनगर वाले। उनके तो अनुभव सुन के भैया सच बताऊं, मैंने वो 2-3 बार देखे, और मेरी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे कि रियलिटी में ये सब मेरे साथ हो रहा था भैया। सच में आपकी वीडियोस के थ्रू जो है ना, ये लगा लो कि जिंदगी में है ना, मुझे किसी से ये चीज नहीं मिली भैया जो आपकी वीडियोस के थ्रू मिली है ना। मुझे सच में नहीं पता चलता कि ये चीज भी होती है। हाँ ठीक है, मैं पूजा कर रही थी, लेकिन जैसे मेरे हस्बैंड है जो, वो भी जैसे कुछ भी करते हैं, या वैसे भी अगर अकेले होते हैं या बच्चों के साथ खेल रहे होते, तो वो बस ये बोलते हैं कि जय श्री राम, जय श्री जय राम। श्री मैं पहले सोचती थी कि पता नहीं है जय श्री राम क्यों बोलते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, लेकिन वो चीज है ना अब माइंड में आ रही है कि वो मेरे लिए ही बोलते थे कि आगे जाके तुम्हें इस राह पर चलना है। नहीं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और भी अगर आपको लगे आपके पास और भी कोई अनुभव है, तो प्लीज, अगर कोई अनुभूति हुई है तो आप अभी भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई अनुभव ऐसा जी लग रहा है कि कोई बाकी है, कुछ बाकी रह गया है, तो इसी सेशन में बता दीजिए, मैं चाहता हूँ। बहुत। जी भैया, एक बार मैं गांव में आ रही थी जैसे, जी जी। तो भैया जाते हुए वहां से प्रसाद लेके, जैसे मैं पूजा में भैया गुड़ चने का भोग लगाती हूँ, जब भी ये पूजा करती हूँ सुबह शाम के टाइम, तो भैया वहां से निकले और जो प्रसाद जैसे इकट्ठा हो गया, तो जैसे गांव में आते हैं तो आते वक्त मैं सोचती हूँ कि आते वक्त बंदर तो मिलेंगे ही। कई बार सोचा कि नहीं मिले, मैं सोच के चलूंगी कि मिलेंगे जरूर। और भैया एक दिन तो क्या हुआ कि एक जगह नहीं, 3-3 बार मुझे सामने से क्या दर्शन बात। दिए कि मैं एक बार तो बढ़िया प्रसाद था, वो मैंने दे दिया कि भाई अब वो दिख गया तो उनके लिए है, उनके लिए लेके चले हैं। फिर भैया वहां से घर से निकलते थे तभी केले लेके चलती हूँ मैं अब तो, कि अब हाँ जरूर रास्ते में मिलेंगे उनको खिलाने हैं। भैया केले भी ले रखे थे, अगली बार नेक्स्ट जब मिले तो केले दे दिए। अब बच गए भैया कि अब अगर बाय चांस आगे फिर से मिल गए तो क्या दूंगी। फिर ध्यान आया भैया कि एक लड्डू का डिब्बा आया हुआ था, तीसरी बार भैया फिर मिल गए। तो भैया वहाँ फिर से मेरे को ध्यान आया, मैं ओहो लड्डू तो रखे हैं, माँ भगवान जी आज बार बार दर्शन दे रहे हैं कि मैं भोग का तैयार कर रहे हैं कि आज तो भोग मैं बार बार लेके ही रहूंगा। ये आप भाग्यशाली हो, क्योंकि देखो प्रभु कहते हैं ना किसी रूप में आपकी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं बस ये उसी का जी सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि आपके अंदर तड़प थी,
कि नहीं मुझे ये करना है, ये सेवा करनी है, मुझे अगर दिख जाए किसी न किसी रूप में दिख जाए, और हुआ भी आपके साथ, वे किसी न किसी रूप में आएंगे, अपने दूतों को भेजेंगे या किसी के माध्यम से आपकी सेवा स्वीकारने करने आएंगे ही। बस आपका जो भाव है वो पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर जो तड़प है वो कहता है ना एक दृढ़ होनी चाहिए कि नहीं मैं करके ही रहूंगी, आज मुझे विश्वास है कि प्रभु आएंगे, और वो विश्वास था आपके अंदर। और धन्यवाद जो आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। आपने जो वीडियो के बारे में बताया थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा लगा, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। प्रभु की वीडियोस है, जी भैया, हम आपकी माध्यम वीडियोस है। के थ्रू तो है ना, ये लगा लो इतने लोगों तक ये पहुंच रही है। मैं तो खुद जो थोड़ा सा करते हैं ना भैया, मैंने कुछ यहाँ भी बताया है, जैसे गांव में भी जो थोड़ा करीब हैं, जो सुनते हैं कि भाई हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो सुनते हैं, अब वो करने लगे हैं। जैसे अब मेरी एक जेठानी है, वो भी तो वो कई बार आती है पास में, तो मैं खुद कुछ एक्सपीरियंस में बताती हूँ, तो वो भी करने लगी है कि वो सुबह बिल्कुल शाम रात को किसी टाइम भी ऐसे ही टाइम लगता है, उस टाइम भी हनुमान चालीसा पढ़ने सुनने लग जाती है फोन में चला के, और कुछ क्या नहीं। तो बात माँ चलो, है। क्या पता किसी की वजह से किसी की लाइफ में कोई सुधार आ जाए। बस बहुत अच्छा लगा। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, प्रभु ऐसे ही आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें, सारे भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना है मेरी। और एक एक सवाल जी भैया। और एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे हमारे पास इतना सामर्थ्य तो है नहीं, मगर फिर भी वन लाइन में प्रभु का अगर बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? जी भैया, वन लाइन में तो क्या, हम किसी लाइनों में उनका बखान नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ, मैं जिस जन्म में भी जन्म लूँ ना भैया, बस मुझे उनका ही साथ चाहिए है, बस कि वो हमेशा मुझे याद दिलाते रहे कि मैं उनकी भक्त हूँ। बस ये मुझे याद रहना चाहिए, मैं और जिंदगी में सब कुछ भूल जाऊँ, लेकिन मुझे ये याद रहना हम्म। चाहिए कि मुझे उनकी भक्ति करनी है बस। बस प्रभु की ऐसे ही विशेष कृपा आप पर बनी रहे। बहुत प्यारी पंक्तियों में आपने आपकी इच्छा जो प्रकट की, प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, यही प्रार्थना है हमारी। जी और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो आप हमसे वीडियो के माध्यम से जुड़ सकते हैं, दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आपके अनुभवों को। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा कर कर ही वीडियो को एंड करेंगे। आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां जरूर। कहीं से इस वीडियो को देख रहा है, भारत में, बाहर के बाहर है, ट्रैफिक में है, ऑफिस में है या किचन में है, आप हमारे साथ जयकारे में जुड़ सकते हैं, और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। जय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।